हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। राशि बेस्ड रीडिंग होगी आज, तो राशि के अकॉर्डिंग मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी और एक पाइल में 6 राशियाँ होंगी। आपको अपने सन साइन, मून साइन या असेंडेंट से पाइल को सिलेक्ट करना है। कई लोगों को अपना मून साइन पता होता है, कई लोगों को अपना लगन और मून साइन दोनों पता होता है, कई लोगों को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट तीनों पता होता है। तो अगर आपको मून साइन और असेंडेंट में से पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पाइल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको मून साइन और असेंडेंट नहीं पता है तो ही सन साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। देखते हैं पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी राशियां रहने वाली हैं। जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं प्लीज़ बताएं। ओके, लियो। अभी हम देखते हैं कौन कौन से राशियां हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 में है लिब्रा, जेमिनाई, लियो और हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, अब आपको दिखेंगे। ठीक है, लेट्स चेक। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे और फिर मैसेजेस चेक करेंगे। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जिन भी व्यूवर्स की राशि मकर है, कन्या है, वृषभ है, सिंह है, मिथुन है या तुला है, आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? ज़्यादातर लोग इस वक्त यूनियन में हैं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा एक कंप्लीशन वाली फीलिंग्स है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सब बैलेंस्ड है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, सब कुछ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। एक तरह से ऐसी वाइब्स है जैसे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय करना, मैसेजेस, कॉल्स, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, केयर, ये वाली वाइब्स है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन बहुत जल्द इस एनर्जी में आपके पास आना चाह रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन वाली भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव द वर्ड विद 10 ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट यूनियन के लिए क्या स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है जैसे आपके साथ कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पूर्व जन्मों के बंधन है जो कि इतनी आसानी से हम दूर नहीं हो सकते। इन्हें ये रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है। स्मॉल जेस्चर्स आपको बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं इनकी तरफ से। हाय, हेलो, कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, इस तरह के मैसेजेस आपको बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपके टच में आ सकते हैं। इवन इस टाइम पीरियड में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप तक रीच आउट करें। जैसे आपका कोई स्टेटस हो गया, स्टोरी हो गया, या आपके किसी दोस्त से आपका हालचाल ले लिया। ये जानते हैं वो कि अगर दोस्त से आपके बारे में पूछेंगे तो वो दोस्त तुरंत जाकर आपको बता देगा या बता देगी। तो ये उसी दोस्त को पकड़ेंगे जो दोस्त जाकर बता दे, जो आपका जिगरी यार हो। तो इस तरह की वाइब्रेशंस है। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में पार्टनरशिप में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, मे बी कोई नया बिजनेस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं और फैमिली की सपोर्ट के साथ करने की सोच रहे हैं। तो ये भी आप तक ये बात पहुंचा सकते हैं। इवन अपनी शादी अगर ये प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी ये फैमिली का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फैमिली से इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह की वाइब्स में है आपके पर्सन। तो जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। फियर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा।
लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। इस समय आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहला ही मैसेज है हमारे पास, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो डेफिनेटली क्लेम कर लें इस एनर्जी को, एक्सपेक्ट करें एक ब्यूटीफुल मिरेकल। आपकी लाइफ में एक चमत्कार होने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली ये चमत्कार बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि सेकंड कार्ड हमारे पास सून का है। तो बहुत जल्दी ही आपके जीवन में एक चमत्कार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो। तुम आजकल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती क्या, या नहीं देते क्या? खाना पीना अच्छे से खाओ, अपना ध्यान दो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, बहुत ज़्यादा स्टक मत रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा या रहूँगी। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। आपको काफ़ी रिलीफ और रिलैक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत टेंशन ली है, बहुत एंग्शियस रहे हो बहुत समय से, तो अब आपको रिलैक्स मिले इनसे बात करके, चाहे इनका साथ पाकर आप सुकून से रहो, ये इनकी प्रायोरिटी है। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगी। वैसे तो सून की एनर्जी है, 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 10 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जी होगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी भी राशियां पाइल नंबर 1 में मौजूद नहीं है, आप सबके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की राशियों को चेक कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कर्क राशि, कैंसर, मीन राशि, पाइसेस, सैजिटेरियस, धनु राशि और एरीज, मेष राशि। ठीक है, अगर ये आपकी राशियां हैं तो ये है पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, फिर लेंगे कुछ मैसेजेस ओरेकल कार्ड से। ठीक है, पहले एनर्जी चेक करते हैं। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। पाइल नंबर 2 के मैसेजेस, एनर्जीज, पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, और कोई आना चाहता है? ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लवर्स का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया, पाइल नंबर 2 में भी आया। इसका मतलब कि एनर्जी ओवरऑल, अच्छा, पाइल नंबर 2 में लवर्स के साथ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है सभी राशियों के लिए, क्योंकि दोनों ही पाइल में एनर्जी हाई है। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, पर्सन की करंट एनर्जी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके पर्सन और आपके बीच में इस टाइम पीरियड में अगर यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप लोगों की बातचीत चल रही है, तो आप देखोगे कि आपके पर्सन बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में है, बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा आपको भी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं, या आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपको लेकर डेट पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, आपके साथ मूवी देखने जाएं। इस तरह की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में, नर्चरिंग एनर्जी में है आपके पर्सन। प्यार जताना इनको आ रहा है, जो बहुत टाइम से इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। आपको ऐसा लगता था कि यार शुरू में बड़ा प्यार जताया, उसके बाद तो इन्होंने भूल ही गए कि प्यार कैसे करते हैं। तो काफ़ी अनरोमांटिक सा इनका बिहेवियर रहा होगा। इस टाइम पीरियड में आपको इनके बिहेवियर में बड़ा रोमांटिक सा एक जेस्चर देखने मिलेगा। बहुत ही एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ही फायरी एनर्जी है, तो पैशनेट होंगे। फिज़िकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कहें तो इंटीमेट होने के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं कि हम कब शादी करेंगे, हम कब मिलेंगे, हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा, थोड़ी फ्लर्टिशियस बातें भी आपसे कर सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये रीसेंट पास्ट में कुछ बहुत ही तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन से गुज़रे हैं।
इस सिचुएशन के बारे में भी आपके पर्सन आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर कुछ ऐसा प्लान किया था जो अनसक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र किए, बहुत ज़्यादा इनको गिल्टी फीलिंग थी और पछता रहे थे एक तरीके से। अब उस सिचुएशन से किसी तरह से ये बाहर निकल चुके हैं या निकलने के प्रोसेस में हैं। तो अगर आपके खिलाफ़ कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा था या आपको किसी ने भड़काया था इनके खिलाफ़, जिस भी कारण से आप लोग सेपरेशन में थे, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, ये इस टाइम पीरियड में प्लान कर रहे हैं टू अचीव सक्सेस। इस रिलेशनशिप में हर तरीके से ये जीत हासिल करना चाहते हैं, प्लस इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही ने किया इस रिलेशनशिप के लिए, इनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं थे, ऐसा एनर्जी नहीं है। ये अपनी तरफ से भी फुल एफ़र्ट्स लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आप किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं या ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है तो ये उससे बाहर निकल जाए। ओरेकल से क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए फॉर पाइल नंबर 2। ओके और बॉटम ऑफ द डेक से है सॉलिट्यूड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं कि आपके बिना ये भी अकेले ही थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत खुश थे अपने जीवन में, या इन्होंने बहुत भीड़ में रह रहे थे, इनको तो कोई कमी फील नहीं हुई, अकेले तो मैं थी या मैं था, तो ऐसा नहीं है। ये चाहे जहाँ भी थे, जिस भी सिचुएशन में थे, ये बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन से गुजरे हैं। आपको लेकर ये बहुत कुछ अपने मन में सोच रहे थे, जो ये अब आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ ओपन योर हार्ट की एनर्जी है, तो ये दिल खोल कर मतलब बातें करना चाहते हैं, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपको रिलैक्स देखना चाहते हैं, ये आपको सफरिंग वाली सिचुएशन में नहीं देखना चाहते। इन्होंने ये जान लिया है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो इनके लिए बने हो। सो दिस कुड बी द वन, ये एनर्जी है। तो ये मैसेज आपको आपके पर्सन से रिसीव हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्होंने पास्ट में कुछ आपसे हाइड किया था, चाहे कोई अपनी पर्सनल सिचुएशन, चाहे इनकी फिनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसके बारे में इन्होंने आपसे नहीं शेयर किया था, या कोई ऐसे सीक्रेट्स थे पास्ट के, या चाइल्डहुड कोई वुंड्स थे, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात थी जो आपसे नहीं बताई थी, तो ये वो भी आपसे बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में मैं सच में सीरियस हूँ और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे इसका बेस बिल्कुल क्लियर चाहिए। मुझे किसी भी तरह का ये बाद में नहीं सुनना है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, ये जितना भी इनके दिल में है सब कुछ बता देना चाहते हैं। फिर आपका डिसीजन होगा और आपको ये अपने डिसीजन के साथ छोड़ देंगे कि भैया तुमको जो ठीक लगे वो तुम फुल एंड फाइनल डिसीजन मुझे बताओ, मैं उसको फॉलो करूँगा या करूँगी। ये एनर्जी है। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं पाइल नंबर 2 के लिए, ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगी। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर आपके पर्सन सिमिलर एनर्जी में होंगे और सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर सफ़र कर रहे थे या गिल्ट फीलिंग में थे तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। प्लस साथ में टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, कुछ प्लान करना, ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, राशि बेस्ड। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।